आज के विचार क्रम में विषय है शराब और शबाब। आज के ज़माने में दो चीज़ों की मूल वृद्धि हो रही है, वो है शराब और शबाब। पाश्चात्य सभ्यता की देन नशा और भोग, इससे भारत की तस्वीर भी दुनिया में खराब होती चली जा रही है। कभी भारत योगियों और संतों और फकीरों का देश रहा है, आज कुछ आतंकवादी सिरफिरे मनचले लोग भारत की शान में बट्टा लगा रहे हैं। स्वतंत्रता देने का मतलब यह नहीं है कि आप और हम शराब या नशा करके कुछ भी करें और कुछ भी कहें। पहले ज़माने में कुछ राजा महाराजा ही नशों का सेवन कर अपनी थकान दूर किया करते थे। आज तो मजदूर भी अपनी शराब पीकर अत्याचार दुराचार के दलदल में फंस गए हैं। एक तरफ तो गरीबी का बहाना लगाते हैं लोग, दूसरी ओर राजनेताओं की शरण लेकर के शराब का सेवन कर उसका प्रचार और प्रसार करने में अपना पूरा कीमती समय लगा रहे हैं। ऐसे लोग राजनेताओं के नाक के बाल बन रहे हैं। इनको दूसरी भाषा में मुर्गा भी कहा जाता है। ये लोग इतने सिरफिरे होते हैं कि ऐसे लोग कुछ भी गलत करने में नहीं चूकते हैं। अतः राजाओं ने इनको अपना हथियार बनाकर अराजकता का खेल खेलाना आरंभ कर दिया है। समाज देख रहा है, परंतु करे भी तो क्या करे। नशे की आदत ने घरों का सुख और चैन छीन लिया है। कुछ लोग औरतों को फुसलाकर उन्हें देह व्यापार में फंसा करके समाज में सेक्स रैकेट चला रहे हैं। इस तरह लड़का और लड़की दोनों की आर्थिक और भौतिक सुख की चमक दिखाकर गुमराह किया जा रहा है। लोग शराब और शबाब का धंधा कर रहे हैं। यह भी भारत के वर्तमान की खुशी और महत्ता है भैया। गरीबी ने पांव पसार दिए हैं। जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नैतिक और आध्यात्मिक स्तर गिरता चला जा रहा है। योग अथवा वैराग्य के स्थान पर धोखाधड़ी और दुराचार का वातावरण बन चुका है। लोग बुराई और भलाई का अंतर भी भूल चुके हैं। भोग वृत्ति और स्वार्थ ने सभी मर्यादाओं का नाश कर डाला है। परिवार, देश, समाज में आए दिन कलह और मारपीट, हत्या, दुराचार, व्यभिचार की बेतुकी लीला होती चली जा रही है। होटल और रेस्टोरेंट ही लोगों के परवान चढ़ चुकी हैं। परिवार और घर की चिंता लोग भूल चुके हैं और अब लोग अपराध और बेईमानी, झूठ को मानते हैं। अपराधियों का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। समाज में बड़े माने जाने वाले लोग ही अपने पूर्णतः जिम्मेदार हैं। शिक्षा भी अब शिक्षा नहीं रही है। शिक्षा का स्तर नकल करने से गिर चुका है। विद्यार्थी मेहनत और चरित्र से परे जा चुका है। उनको भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान नहीं है। इस बिगड़े हुए माहौल में छोटे छोटे बच्चे भी फंस चुके हैं। शराब पीना और प्यार का इजहार करना इनका एक शौक बन चुका है। माता पिता और बुजुर्ग देखकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी के लोग कोई गलत काम करके उनके जीवन को फंसा सकते हैं। वे चाहते हैं कि शांति सुख तो घर खराब न हो। नादान बालक नहीं जानते हैं कि ये दोनों मार्ग कितने दुखदायी और तिरस्कृत माने गए हैं। बुरा काम होने पर ही लज्जा का पता चलता है। समाज में जब थू थू और भर्त्सना होती है तो लोग खुदकुशी कर बैठते हैं और नीचा कर्म करने से मनुष्य मृत के समान महसूस करता है। सिर उठाकर जीना सीखो। बुरे काम से सिर उठता नहीं है बल्कि गिरता है। बुरे लोग तो यही चाहते हैं कि हमारी संख्या बढ़े, परंतु याद रखो, आपके चरित्र पर जो दाग लग गया है वो आजीवन नहीं छूट सकता है। आपको अपने मन में तो हार माननी ही पड़ेगी। आज समाज में भले ही रहें, किंतु आपकी छाप तो बिगड़ ही जाएगी। सोचकर तो देखो, नशे की खुमार धीरे धीरे चढ़कर आपको गैर होश और गैर जिम्मेदार और गैर इंसान बना देता है। आप सावधान होकर सुने कि नशा करने वाले की बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो ब्रह्म त्यारा या ब्रह्म राक्षस की तरह भूखा प्यासा मरता ही रहता है।
समाज से उनका स्थान गिर जाता है। लोग अपनी काम इच्छा की पूर्ति के लिए क्या क्या रास्ते अपनाते हैं, जो एक जुर्म का रूप ले लेती है। जीवन जहाँ स्वर्ग था, सुंदर हो, वहाँ गलत कार्यों से जीवन तक अंधकार में हो जाता है। बहुत लोग प्रेमी के गम में शराब और नशा करना शुरू कर देते हैं, किंतु प्रेमी पागल होकर अपनी प्रेमी पर ही जुर्म ढाते चले जा रहे हैं। इंसान जिसे प्रेम और मोहब्बत करता है, वे ही उसे गम और गमगीन बना देते हैं। नफरत की ऐसी दीवार बन जाते हैं जिससे प्रेमी को धोखा मिल जाता है, या प्रेमी उस प्यार की तलाश या खुशी के लिए शराब और शबाब का सहारा लेता है। उसके पाने के लिए कर्तव्य पथ को छोड़कर वह नशा का पथ ग्रहण कर लेता है। आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि उसे शराब की बोतल में शबाब नजर आने लगता है। जिधर देखता है उधर ही उसको वही सपने नजर आते हैं। सपनों की दुनिया में खोया हुआ इंसान हवा में उड़ने लग जाता है। उसकी कमाई हुई दौलत पर भी गलत राह चलने से चूर चूर हो जाती है। संसार के ये दो रास्ते मनुष्य की इज्जत, आबरू और धन तथा शरीर को तबाह कर देते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले लोग पागल और बेसहारा हो जाते हैं। दुनिया भी उनका साथ छोड़ देती है। जो इंसान खुद को भूल जाए तो लोग तो अपने आप ही दूरी बना लिया करते हैं। इस दर्द की दवा संयम और समझदारी है। अतः हर इंसान को दलदल में पैर रखने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यह शौक ऐसा है जो लग गया तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। इस क्षण भंगुर शरीर के पीछे या नशा के आदि होकर आपको गलत और मौत का मुकुट मिल सकता है। आप अपने साथ ऐसा करके धोखा तो देते ही हैं, साथ ही अपने लोगों को भी धोखा देते हैं। इस दलदल में फंस कर के इंसान मान मर्यादा को भूलकर अपने जीवन का अंत भी कर बैठता है। अतः संभलना इस मोड़ पर जरूरी होता है, जो आज की जरूरी आवश्यकता है। अतः साथियों, हमें इन चीज़ों से सावधान रहना है, क्योंकि अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें अच्छे काम की आवश्यकता है। नमस्कार।